और ये सब के ऊपर जो मेन क्रेडिट है वो मेरी अम्मी का है, क्योंकि उन्होंने मेरे को अपनी बकरियां बेच के मेरे को मतलब म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए मतलब इक्विपमेंट्स खरीद के दिए। पूछो उन टूटे फूलों से टूट कर भी खुशबू दे देते, मोहब्बत की जो रोशनी बने अंधेरों में खुद को जला देते। पूछो कहानी सितारों से रात आंसू से लिखी गई। आपने वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी थी, वो आपको सिंगिंग नहीं करने देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप वो छोड़ के यहाँ आ गए वापस। तुम सोए थे, तुमने सोचा हम मारेंगे और जीतेंगे, ये सोच तेरी मिट्टी में गई, हम सोच तेरा ये छीनेंगे। हमारे अक्सर गांव में लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो बोलते हैं कि यार नहीं तुम अच्छे नहीं कर रहे हो। अच्छा अधूरा सफर वो पूरा तो करे, यादों का लहर में जाऊं किधर, अब तन्हाई घर और हम मुख्तसर हो, तुम बेफिक्र और मैं मुंतजर में कर रहा सबर, गम तेरे इधर न बुलाए कबर की मैं जाऊं मैं मर में, करता फिक्र न करे तो खबर, गम तेरे भी है खुदा से तू डर। तो कारी साहब ने भी आपको सपोर्ट किया। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर राहिल शहजाद और हमारे साथ आज एक सितारे मौजूद हैं। वो सिंगिंग की दुनिया में एक सितारे हैं, लेकिन इस वक्त गुमनाम सितारे हैं। ये बलोच हैं बाय कास्ट और इनकी कौमी ज़बान भी बलोची है, और उसके बावजूद जो है ये एक उर्दू के सिंगर बने हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये एक छोटे से गांव में रहते हैं जहां इंटरनेट की सहूलियात भी मौजूद नहीं है। अपने कुछ गाने गांव में गाने के बाद ये शहर आते हैं, और अगर कोई वीडियो अपलोड करनी होती है तो शहर आके ये इंटरनेट की सहूलत मिलने के बाद वो गाने अपलोड करते हैं। आज हम आपको इनका तारुफ भी करवाएंगे। इन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स भी गाए हैं, इसके अलावा इन्होंने नेशनल एंथम भी एक बनाया है खुद का। खुद ही राइट करते हैं, खुद ही कंपोज करते हैं, खुद ही सिंगिंग करते हैं। वन मैन आर्मी के तौर पर ये काम कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन गुमनाम सितारे हैं। हमने सोचा कि आज आपको एक सिंगर के साथ सिंगर इंट्रोड्यूस करवाएं और इनकी आवाज़ भी सुनवाएं और इनका तारुफ भी करवाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और आर्टिस्ट नाम मेरा AB53 है। अच्छा, कहाँ आप कौन से गांव में रहते हैं? अपना लोकेशन बताएंगे। मैं नवाबशाह से थोड़ा अराउंड 9 किलोमीटर्स अवे है, ठीक है, चीज़लाबाद कहते हैं उसको, वो वहाँ पर। क्या चीज़लाबाद? जी चीज़लाबाद। ठीक है, वहाँ रहते हैं? जी बिल्कुल, चीज़लाबाद में रहते हैं। अच्छा, इंटरनेट की सहूलियात हैं? इंटरनेट बिल्कुल नहीं। अच्छा, कितने टाइम से आप सिंगिंग कर रहे हैं? सिंगिंग तो अभी स्टार्ट ली है, तकरीबन 1 साल हो रहे हैं, 1.5 साल। वैसे मैं रियली एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ। अच्छा, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, सिंगिंग 1 साल हुई है आपको स्टार्ट किए हुए। बिल्कुल। अच्छा, अभी तक कितने सॉन्ग्स आपने खुद बनाए हैं और गाए हैं? अभी तक मैंने अराउंड 54 सॉन्ग्स लिखे हैं, लेकिन जिसमें से मैंने जो अभी रिलीज़ किए हैं वो 7 सॉन्ग्स है, 7 सॉन्ग्स। अच्छा, मतलब आपने 54 सॉन्ग्स 1 सॉन्ग्स बिल्कुल राइट भी किए हैं और राइट वो... बैक म्यूज़िक A to Z मैंने सब कुछ किया हुआ है। अच्छा, खुद ही म्यूजिक बनाते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं म्यूज़िक खुद बनाता किस हूँ। किस्म का म्यूजिक बनाते हैं आप? मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक पाकिस्तान के म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ और पाकिस्तान में रहकर आउट ऑफ कंट्री की म्यूज़िक बनाता हूँ, जिसमें स्लैप हाउस, EDM बेस, इनके अलावा हिप हॉप, क्लासिकल म्यूज़िक, इन सब म्यूज़िक्स का मतलब मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं जो सॉन्ग्स लिख रहा हूँ वो कुछ क्लासिक में और कुछ हिप हॉप में, लाइक सोलफुल बीट्स में। अच्छा, हम चाहेंगे सबसे पहले आप हमें हमारे जो माइक हैं इसमें कोई हमें अपने 2 अशार जो हैं लोगों को सुनाइए, ताकि हमें सबसे पहले आपकी ये आवाज़ भी सुनने को मिले। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आप हमें 1-2 अपने सॉन्ग्स जो कंपोज हुए हुए हैं वो दें, हम अपनी वीडियो में डालें ताकि लोग उसको सुन सकें। जिस तरीके से मैंने सुने आपके सॉन्ग्स, आपने बहुत बेहतरीन गाए, लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए एक हमारे पास यहाँ से सॉन्ग सुनाइए। जी मैं लाइक कुछ लाइन्स गाऊंगा सॉन्ग के अपने, जो मैंने अभी रिलीज़ किए हैं, ठीक है, जिसका नाम है खामोश गम। तो उनके कुछ मैं ब्रेक्स यहाँ पे सिंग करना हूँ। पूछो उन टूटे फूलों से टूट कर भी खुशबू दे देते, मोहब्बत की जो रोशनी बने अंधेरों में खुद को जला देते। पूछो कहानी सितारों से रात आंसू से लिखी गई, सबक मोहब्बत का पढ़ाया जो कश लिखने से पहले मिटा देते। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, और ये तो अब देखने वाले मज़ीद जो ऑडियंस हैं वो तय करेंगे, और अल्लाह करे कि आपको आगे निकलने के चांसेस मिलें, क्योंकि आप नवाबशाह के एक सितारे हैं। जिस तरीके से आप गांव में मेहनत कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में कोई भी जो शख्स होता है जिसमें टैलेंट होता है वो हमारे लिए एक सितारा होता है। अच्छा, अपनी जर्नी का बताइएगा, कहाँ से शुरू हुई, आपको कैसे जहन में आया कि आप एक सिंगर हैं? ये हुआ कुछ यूँ, जब मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर कर रहा था ना, प्रोडक्शन, तब उस टाइम से। म्यूज़िक की प्रोडक्शन कहाँ कर रहे थे?
वो तो दरअसल मैं गांव में रहता था, तब कुछ नया एक क्रेज़ आया तो लोगों में कि डीजे सॉन्ग्स सुनते थे। जी जी। मैंने स्टार्टली मैं गांव में था तो मतलब उस टाइम हम भी सॉन्ग सुनते थे, तो मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैंने बोला ये भी एक फील्ड है अच्छा जिसमें बंदा कुछ कर सकता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में आर्टिस्ट की बहुत कमी है, क्योंकि अभी जो आ रहे हैं वो मतलब इम्प्रूवमेंट लेवल पे है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है। तो उस टाइम से मैंने डीजेइंग शुरू की, मतलब बहुत शौक था। बस बकरियाँ चराता था, गांव की बात है जो। तो वहाँ से मैंने मतलब डीजेइंग के लिए एक सॉफ्टवेयर निकाला जिसमें मतलब मैंने सारे म्यूज़िक प्रोडक्शन के काम करने शुरू किए। तो ऐसे करते करते फिर मेरे को ख्याल आया कि यार ये डीजे तो फिर कुछ नहीं है, मतलब कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा ही करना है। तो फिर मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन में गया। मैं फर्स्ट टाइम जब मेरे को मोटिवेशन तो एक अलान वाकर नाम का एक म्यूजिशियन है, तो उससे मोटिवेशन मिला कि वो मतलब काफ़ी अच्छे, मतलब अभी भी वर्ल्ड वाइड पे चल रहा है। तो उसने कुछ सॉन्ग्स निकाले, सॉन्ग्स जैसे फेडेड हो गया, इनके अलावा बहुत सारे इनके सॉन्ग्स हैं। तो मैंने बोला चलो हम भी कुछ करते हैं। तो तब से मैंने ईडीएम शुरू किया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जो म्यूजिक होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिशियन, तो वो सारी म्यूजिक अच्छा, ये सीखा कहाँ से आपने? ये मैंने ऐसे ही सीखा। ना ही कोई मेरा उस्ताद है और ना ही मैंने ऐसे यूट्यूब से बैठ के सीखे हैं सारी चीज़ें। मतलब सब कुछ आपने यूट्यूब से सीखा है? सब कुछ। अभी तो मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ साथ मैं वीडियो एडिटर प्लस ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मतलब ये भी मैंने यूट्यूब से ही सीखे हैं। ये क्या चीज़ होती है, ये बताएंगे लोगों को? ये म्यूजिक प्रोडक्शन के अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये होता है कि आजकल जो मतलब बड़े कंपनीज या ब्रांड्स होते हैं जो अपने लोगोस बनाते हैं, या यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल्स हो गए, या कोई कंपनी का मतलब जो चार्टर होता है कि हमको कुछ काम करना है, इसके लिए हमें मतलब एक चार्टर बना के दो, तो ये सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में शुमार होते हैं। और इसके अलावा जो वीडियो एडिटिंग होती है वो तो मतलब मैं लाइक फिल्म स्कोरिंग भी कर चुका हूँ, जिसमें ये होता है कि जो मूवी के बैकग्राउंड में फॉलीज चल रहे होते हैं, जो आवाज़ चल रही होती है म्यूज़िक प्रोडक्शन के हवाले से, तो इसके साथ में मतलब सब कुछ कर चुका हूँ। जैसे वीडियो एडिटिंग में हो गए, कलर ग्रेडिंग जो प्रोफेशनल लेवल पे। अभी मैंने रिसेंटली एक सॉन्ग किया था फ्रेंडशिप के ऊपर जो होता है ना वीडियो, तो वो मैंने कंपोज किया था। तो ये सब मैंने गांव से वो सीखा। सॉन्ग आपने कर दिया, लॉन्च कर दिया है? नहीं, अभी वो लॉन्च नहीं किया है। वो दरअसल मैं वीडियो मतलब उसको मतलब मैंने पूरा बनाया, एडिट किया A to Z विथ कैमरा, क्योंकि मैं वीडियो मतलब एडिटर नहीं हूँ, मैं कैमरा में भी ये काम करता हूँ, मतलब एक कैमरा मैन भी हूँ। अच्छा, जी, ठीक है। अभी जो आप वीडियोस बनाते हैं उसमें टोटल आप बस गांव का माहौल दिखाते हैं, गांव में चल रहे हैं, गांव के अलग अलग एरियाज में, ऐसे ही है? जी, ऐसे ही बिल्कुल। वो एक फ्रेंडशिप वीडियो है, फ्रेंडशिप बेस्ड है, क्योंकि उसमें सारे दोस्त एक साथ मिलके कुछ मतलब अपने जो पुराने दिन है वो मतलब रिपीट कर रहे हैं। तो अभी मैं अपने बताना चाह रहा हूँ कि म्यूज़िक प्रोडक्शन के हवाले से, मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन में जब उतरा था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, इनफ था, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि करना क्या आगे। लेकिन एक सोच थी, एक मतलब मोटिवेशन थी कि यार कुछ लोग कर सकते हैं तो हम भी कुछ करें, एक उम्मीद थी। उस टाइम से मैं लोग बहुत सारे बोल रहे थे कि म्यूज़िक प्रोडक्शन बहुत हार्ड है, लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत पैसा लगता है इसमें। तो लोगों को अगर शौक़ हो ना, मतलब जो दिल से मेहनत करना हो वो, तो वो कर सकते हैं। फिर मैंने यूट्यूब से देखा कि म्यूज़िक प्रोडक्शन तो इतना मुश्किल बनी है, क्योंकि अगर हमको शौक़ है तो। जी बिल्कुल। तब से मैंने काफ़ी जनरास पे मतलब मैंने रिसर्च करी है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वन ऑफ द बेस्ट हूँ, लेकिन मैं 8 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे जिसमें ईडीएम हो सकता है, स्लैप हाउस हो सकता है, टेक्नो म्यूज़िक हो गया, उसके अलावा लो-फाई म्यूज़िक्स हिप हॉप में हो गए, इसके अलावा डब स्टेप, ये सारे म्यूज़िक्स में कर चुका हूँ। और ब्राज़ीलियन फंक जो अभी आया है इसको भी मैं कर चुका हूँ। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, ये बताइएगा आप क्योंकि बलोच हैं, जी। क्या बलोच कबीले में सिंगिंग करना आपको, हमें जहाँ तक हमने सुना है कि बलोचों को पसंद नहीं है सिंगिंग करना या नाच गाना या चीज़ें, तो आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टीज पेश नहीं हुई? गांव के लोगों ने आपको नहीं कहा यार किस तरफ चले गए हो? नहीं, ये तो अभी भी होती है पेश, क्योंकि अक्सर हमको चिढ़ाते हैं लोग कि भाई हमारा परदादे दादा वो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो हम तो मतलब बलोच कौम, हमारे सिंगिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ज़ाहिर बात है बलोच कौम सिंगिंग में है, लेकिन वो बलोची में ही करते हैं। तो मैं एक बलोच हो के मतलब सिर्फ मैं सिंगर नहीं हूँ ना, मैं बलोच हो के एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हूँ। सही। तो ये चीज़ मतलब मेरे को बलोचों से काफ़ी मतलब एडवांटेज पे लेके जा रहा है कि मैं एक सिंगर भी हूँ प्लस म्यूज़िक प्रोड्यूसर। तो मेरे को डिफ़िकल्टीज इसमें आई कि हमारे अक्सर गांव में लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो बोलते हैं कि यार नहीं तुम अच्छे नहीं कर रहे हो। तो मैं मतलब अपने गांव में मतलब एक ना अंडरग्राउंड हो, लोगों को किसी को पता नहीं म्यूज़िक प्रोड्यूसर या सिंगर हूँ। लाइक मैं अपने जो सॉन्ग से कंपोज करता हूँ, लाइक यूट्यूब पे जो भी करता हूँ ना, किसी को पता नहीं कि मैं कर रहा हूँ। लाइक मेरे ख़ानदान जो फैमिली में मेरे को सिर्फ एक मेरी वालिदा है, अम्मी, तो वो मेरे को मतलब सपोर्ट कर रही हैं। क्योंकि अभी भी रिसेंटली एक गाना भी आया बड़ा मशहूर है रैप का, जिसमें उसने कहा कि जी माँ जो है मेरी वो मुझे सपोर्ट करती थी, बाकी सारे बहुत मशहूर चल रहा है। बिल्कुल व्यक्ति में उसका नाम बिल्कुल मशहूर हो गया था, वो अभी आया है। जी, वो एक जनरा है, वो जनरा पे मैंने काफ़ी रिसर्च करी है। तो मेरे को मतलब मेरे अच्छा, आपने कोई रैप किया है? जी, मैंने रैप किया हुआ है। रैप आप हमें सुनाएंगे कुछ थोड़ा सा? चलो मैं अपना एक सुनाता हूँ, एक कुछ लाइन से फर्स्ट बार सुनाता हूँ, ठीक है ना? जी।
अधूरा सफर हो पूरा तो करे यादों का लहर में जाऊं किधर अब तन्हाए घर और हम मुख्तसर हो तुम बेफिक्र और मैं मुंतजर में कर रहा सबर गम तेरे इधर न बुलाए कबर के मैं जाऊं मैं मर में करता फिक्र न करे तो खबर गम तेरे भी है खुदा से तू डर। ये मैंने आपको सब कुछ अल्फाज सुनाए। ये पूरा एक सॉन्ग है यूट्यूब पे, मेरा राज इसका नाम है। अच्छा, राज नाम है और यूट्यूब पे आपने इसको अपलोड किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बेहतरीन। मतलब आप कितने सिंगिंग की भी किस्में होती हैं? ये तो रैप हो गया, उससे पहले आपने बताया एक नेशनल एंथम भी आपने गाया, जी। उसके भी दो आप अगर बिल्कुल, हमें सुना सके शेर तो। जी बिल्कुल। नेशनल एंथम मैंने गाया है, मैं आपको कुछ लाइन सुनाता हूँ आप सुने। मैंने दिफाए पाकिस्तान गाया है, जिसमें मतलब ना पाकिस्तान पे जो 6 सितंबर को अटैक हुआ था, जी जी तो उसके ऊपर मैंने लिखा था कि हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ। जी जी। हम सोए थे तुमने सोचा हम मारेंगे और जीतेंगे, ये सोच तेरी मिट्टी में गई, हम सोच तेरा ये छीनेंगे। हम सोए भी वो डरते हैं, हम जागे तो कुछ कर लेंगे, इस डर से उनकी नींद गई, हम वतन के लिए मरते हैं। जवानों ने आगे बढ़ाया कदम, दुश्मन को किया था सर कलम, दुश्मन ने ये ना सोचा था जवान आसमान में पहुंचा था। जी बेहतरीन, बहुत बहुत बेहतरीन। बिल्कुल। तो हम दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए और कोशिश कर सकते हैं कि आप आगे बढ़ें, नवाब शाह का नाम भी आगे जाए। और एक फाइटिंग, आप बलोच हैं, छोटे से गांव में रहते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है, इतनी स्ट्रगल देख के आप आगे आ रहे हैं, यंग हैं बिल्कुल। और हमारी तो दुआ है कि हर वो सितारा हर अपनी फील्ड में जो टैलेंटेड है वो सामने आए। अच्छा, ये बताइएगा, आपने जिस तरीके से भी बताया कि जी गांव में बहुत सारे लोग जो हैं आप पे इस तरीके से शूटिंग करते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, आप अच्छा काम नहीं करते। एक बलोच कम्युनिटी है, छोटे से गांव में है, छुप छुप के ये काम कर रहे हैं। तो जहां आपके इतने मुखालिफ हैं या कहें कि सपोर्ट नहीं करते, दूसरी तरफ जाहिर बात है हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से हम आगे आते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में से कुछ सपोर्टिंग लोग हैं, आपके दोस्त हैं? जी मेरा एक दोस्त है, वैसे हैं काफ़ी सारे, लेकिन मैं एक को मतलब बताना चाह रहा हूँ जिसका नाम है मुदस्सिर डीपी। उसने मतलब काफ़ी मोटिवेट किया है। इसके अलावा मेरे कराची में एक दोस्त है जिसका नाम है अली भाई, और एक कारी साहब उस्मान है जिन्होंने मेरे को बहुत मतलब सपोर्ट किया है। मतलब कारी साहब ने भी आपको सपोर्ट किया? वो उनको पता नहीं कि मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन उन्होंने मतलब बोला कि आप जो भी कर रहे हैं आगे बढ़ें, क्योंकि उन्होंने ये बज़ाहिर बोला था कि अगर आप म्यूज़िक कर रहे हैं तो मेरी सपोर्ट नहीं है आपको, लेकिन उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, जिसमें मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें बाई करी, कंप्यूटर वगैरह। तो उन्होंने काफ़ी मतलब ना फाइनेंशियली सपोर्ट किया बिल्कुल उन्होंने। तो इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, मेरे एक बड़े भाई है न्याज़ भाई, जो मतलब काफ़ी एक मतलब मोटिव है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा, जब भी मैं टूटता था ना, मतलब कि होता है ना बंदे के साथ, ये जब मतलब डाउनफॉल आता है तो बंदा फिर परेशान होता है कि क्या करना चाहिए, फिर उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को। सही। और ये सब के ऊपर जो मेन क्रेडिट है वो मेरे अम्मी का है, क्योंकि उन्होंने मेरे को अपनी बकरियां बेच के मेरे को मतलब म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए मतलब इक्विपमेंट्स खरीद के दिए हैं। अच्छा, आपकी अम्मी ने बकरियां बेच दी और आपको इक्विपमेंट खरीद के दिए? जी इक्विपमेंट। ये तो बहुत बड़ी बात है, और माएँ ऐसे ही करती हैं। आजकल आप देख रहे हैं एक सॉन्ग भी आया हुआ है, उसमें वो लड़का जो है जिसने रैप किया है वो बहुत मशहूर हो गया है, और उसमें उसने यही बताया कि जी सॉन्ग में भी कह रहा है कि मेरी माँ थी जो मुझे छुप छुप के सपोर्ट करती थी, बाकी सारी दुनिया मेरे मुखालिफ थी। ऐसे ही था, सुना है वो आपने? जी बिल्कुल सुना है। और अभी मैं एक उस्तादों के ऊपर एक अपने जो स्कूल के जो दिन होते हैं ना, उनके ऊपर एक सॉन्ग लिखा है, रैप सॉन्ग, ठीक है ना। तो वो मतलब रैप और प्लस स्कूल की जो यादें होती वो उस्ताद के ऊपर लिखी, मैं वो मतलब आप लोगों को ना इस चैनल पर ही मतलब सेंड कर दूंगा, जिस पे आप लोग उसको देख सकते हो। तो नाज़रीन को ये भी देखने को मिलेगा कि उस्तादों के लिए और एक स्कूल की लाइफ के लिए इन्होंने एक सॉन्ग गाया है, और वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकेंगे। इनका अपना चैनल भी है, तो वो भी अपने चैनल में बताएंगे। लेकिन पहले ही बताइएगा, इस वक्त आप बरसरे रोज़गार हैं, क्या करते हैं? सिर्फ बकरियां चराते हैं, गांव का काम करते हैं? अपना ये तो हो गया, एक आपका जज्बा है, जुनून है, लेकिन एक आपकी रोज़ी है, वो क्या है? पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पहले कराची में काम करता था एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने मेरे को बोल ही किया था कि आप सिक्योरिटी गार्ड हो के म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहे हो आप। तो पहले वो था, फिर कुछ हुआ यूँ कि आपको पता है काम ना ऐसे नहीं रहता, तो मैंने काम छोड़ दिया। मतलब वहाँ से एक मतलब रिहाइश नहीं थी और मेरे को म्यूज़िक प्रोडक्शन भी करना था, तो उन्होंने मतलब निकाल दिया। अभी मैं गाँव में जो हूँ ना, तो गांव में सिर्फ यही म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, जब लाइट आती है म्यूज़िक प्रोडक्शन पे लगते हैं, नहीं तो फिर घर के काम जैसे कोई खेती बाड़ी से। ये तो बहुत बड़ी बात है, वो पुष्पा की फिल्म याद दिला दी। जी बोला ये मेरा पाँव है, दूसरा भी मेरा पाँव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी थी,
वो आपको सिंगिंग नहीं करने देते थे, बिल्कुल बिल्कुल आप वो छोड़ के यहाँ आ गए वापस। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ आके इस गांव में जब लाइट आती है, क्योंकि लाइट गांव में कम है, जब लाइट आती है तब आप सिंगिंग करते हैं और अपना जो भी काम है आप करते हैं। हमारे गांव में एक लाइट का बहुत मसला आता है, क्योंकि पहले मैं जब म्यूज़िक प्रोडक्शन करता था ना, तो मेरे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं थे, तो मैं जो काम करता था ना 2 घंटा काम किया, एक म्यूज़िक का पूरा मतलब म्यूज़िक को स्ट्रक्चर दे दिया, लाइट चली गई, पूरा काम गया, दोबारा लाइट आएगा, फिर दोबारा रीबिल्ड करना है उसको, मतलब रिक्रिएट करना है। अच्छा, तो मतलब टूट के हमने सीखे, मतलब एक एक करके छोटे छोटे ज़र्रे से हमने बहुत ज़्यादा सीखा है। तो ज़ाहिर बता दूं कि शहर वालों के पास बहुत सारे मतलब चीज़ें होती हैं, फैसिलिटीज़ है कि वो कुछ कर सकते हैं। हम गांव में रह के कुछ कर सकते हैं जो यूट्यूब पे मैं सीख के कुछ कर रहा हूँ। और मैं ये नहीं कहता कि मैं बेस्ट हूँ, लेकिन मैं गांव में रह के जो कर रहा हूँ उसी हिसाब से मैं बहुत बेस्ट हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद अगर आप इस जगह पहुँचे हैं तो ये एक आपकी कामयाबी है। और मेहनत जो है किसी भी फील्ड में हो उसमें इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलती है, मैं समझता हूँ। क्योंकि हमारी नज़र में, मेरी नज़र में ख़ास तौर पर, कोई भी आपकी फील्ड है अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हैं तो आप एक सितारा हैं। और आज हम आवाम के सामने एक सितारा ही लेके आए हैं जो नवाब शाह का सितारा है, और अनकरीब हो सकता है कि ये पूरे पाकिस्तान में जगमगाते हुए नज़र आए। और मेरी पहली पॉडकास्ट होगी जो हमेशा इंशाल्लाह इनके साथ होगी, और अगर ये कामयाब हुए तो इंशाल्लाह इनके साथ दोबारा भी हम बैठेंगे। और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला ऐसे तमाम नौजवानों को हर फील्ड में जो टैलेंट रखते हैं वो कामयाबी हासिल करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम नाजरीन को भी बताएं कि हम कोशिश करेंगे कि इनके जो सॉन्ग्स हैं, 1-2 सॉन्ग्स हम अपनी वीडियो के एंड में लगाएं ताकि आप वो उसको सुन सकें। इनके अलावा इनका चैनल भी है, इन्होंने बताया है, आप उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डायरेक्ट भी उसको जाके देख सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा अपने चैनल का भी बताइएगा। जी, मेरे चैनल का नाम है AB53 ऑफिशियल। आप सब देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।